दोस्तों अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपको ये पता ही होगा कि ऑप्शन सेलिंग में अगर कई बार वॉलेटाइल मूवमेंट्स आ जाते हैं तो आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है। पर क्या आपको पता है इस लॉस से आप बच सकते हो कैसे? आप हेजिंग करके इससे बच सकते हो और ना कि इससे आपको लॉस भी कम हो जाएगा पर आपको मार्जिन बेनिफिट भी मिलेगा, जिसके मदद से आप सिर्फ और सिर्फ 30 से लेके 40,000 के बीच में ही एक लॉट सेल कर सकते हो। तो आइए देखते हैं हेजिंग कैसे करते हैं और कैसे वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो सबसे पहले मैंने जो धन का ऑप्शन ट्रेडर ऐप है उसमें लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आप जो भी इंडेक्स में ट्रेड करते हो, जैसे सेंसेक्स है, फिन निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, निफ्टी 50 है, आपका जो भी इंडेक्स जो आपको पसंद है ट्रेडिंग के लिए उसको आप चूज़ कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर बैंक निफ्टी को ले लेता हूँ तो बैंक निफ्टी को अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको सबसे पहले ऑप्शन सेलिंग में ये डिसाइड करना होता है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पर आप ट्रेड करोगे और उसी के साथ साथ क्या बायसनेस आपका है। जैसे अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाली है तो आप उस केस में पुट शॉर्ट कर सकते हो, यानी कि पुट सेल कर सकते हो। और अगर आपको लगता है मार्केट नीचे की तरफ जाने वाली है, यानी कि आपका व्यू अगर बेयरिश है, तो उस केस में आप कॉल शॉर्ट कर सकते हो, यानी कि कॉल सेल कर सकते हो। तो इतना तो आपको अभी तक क्लियर हो ही गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेन खोलेंगे, थोड़े देखते हैं डेटा पॉइंट्स की कैसे हम ऑप्शन चेन का डेटा जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं और फिर आगे का प्रोसीजर देखेंगे। तो ये जो ऑप्शन चेन है उसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं ताकि ऑप्शन चेन ओपन हो जाए। सबसे ऊपर की तरफ आपको एक्सपायरी की डेट देखने के लिए मिलेगी और जो निफ्टी का करंट प्राइस चल रहा है वो आप देख सकते हो। जैसे मेरा व्यू जो है वो अगले कई दिनों के लिए थोड़ा बेयरिश बन रहा है, तो मैं क्या करूँगा, कॉल सेल करूँगा। अब कॉल सेल करना है और अगर आप एक बिगिनर हो तो आप ट्राई करो कि आप एट द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस है उस पर ही सेल करो। एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस मतलब क्या? एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस मतलब जैसे निफ्टी 51,500 के आसपास चल रहा है तो 51,500 का जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस कहलाया जाता है। तो एट द मनी का कॉल का 51,500 का प्रीमियम कितना है, तो 515 रुपीज़ के आसपास इसका प्रीमियम चल रहा है। और अब इस वाले सेलिंग पोजीशन को हेज करने के लिए हमें क्या करना है, एक बाइंग वाली पोजीशन ऐड करनी पड़ेगी। तो अगर आप कॉल सेल कर रहे हो उसे हेज करने के लिए आपको एक कॉल बाय भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा 200 से 300 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जाकर एक कॉल खरीद लेंगे। अब इससे क्या होता है, इससे अगर मार्केट में कोई वॉलेटाइल मूव आ जाता है, जैसे मान लो मार्केट अभी चल रहा है 51,500 पे और अभी आप एट द मनी जो कॉल है वो सेल कर रहे हो, तो आपका ऐसा बोलना है कि जब तक एक्सपायरी है तब तक इसकी क्लोजिंग जो है वो इस लेवल के नीचे ही होगी। पर किसी कारणवश अगर मार्केट में कोई वॉलेटाइल मूवमेंट ऊपर की तरफ आ जाता है, जिस केस में 51,500 के ऊपर मार्केट जाने लगती है, तो क्या होगा, आपका पोजीशन लॉस में आने लग जाएगा। तो आपका जो सेलिंग साइड का पोजीशन है उसका लॉस हम लिमिट कैसे कर सकते हैं, तो हमने उसके लिए एक कॉल बाय कर लिया। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 51,800 का कॉल हमने बाय कर लिया। अब मार्केट अगर 51,500 के ऊपर निकलेगी तो ये जो 51,800 का जो कॉल का प्राइस या प्रीमियम आपको दिख रहा है वो भी ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो ये आपकी बाइंग वाली पोजीशन रहने वाली है, तो इसमें आपको प्रॉफिट होगा और इसमें जो आपको लॉस होगा और जो इसमें प्रॉफिट होगा ये सेट ऑफ होके लिमिट हो जाएगा। इसको ही हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। उसके लिए मैं एक बिल्डर नाम का ऑप्शन है इसमें, वो ओपन कर लेता हूँ। तो ऑप्शन चेन में हमने ये डिसाइड कर लिया कि कौन से स्ट्राइक प्राइजेस पर हमें ट्रेड करना है। तो 51,500 का हम जो है वो कॉल सेल करेंगे और 51,800 का हम कॉल बाय करने वाले हैं। तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के लिए आपको इस क्रॉस पर दबाना है और उसके बाद आपको राइट साइड में ये जो स्ट्रेटजीज वाला बटन है उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले ये जो निफ्टी है उसे चेंज करना है, तो ऊपर की तरफ निफ्टी बैंक का ऑप्शन आपको मिलेगा, उस पर क्लिक कर लीजिए। और अब हम ये जो स्ट्राइक प्राइस है वो सबसे पहले आपके पास एट द मनी का आ जाता है। तो एट द मनी 24 दिसंबर। तो बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है नहीं, तो वैसे भी हमें कुछ टेंशन नहीं है। तो ये जो पोजीशन है वो हमारी सेल साइड में कन्वर्ट करने के लिए ये जो बी आपको ग्रीन में दिख रहा है उसके ऊपर टैप कीजिए तो ये सेल साइड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि आपके ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन बन गई। लॉट्स आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, 1 लॉट 2 लॉट, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब
कॉल सेल कर रहे हो या पुट, वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। स्ट्राइक प्राइस 51,500 है, इसे कम ज़्यादा आपको करना है तो प्लस और माइनस का आपको सिंबल मिल जाता है, जिससे आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे अब हम 51,800 का कॉल है जो है वो इसे बाय करने वाले, तो इसे मैं प्लस पर दबाता हूँ, तो स्ट्राइक प्राइस हमारा 51,800 हो गया है और बाय की पोजीशन हमें कन्वर्ट करनी है, इसलिए एक बार क्लिक करूँगा तो ये बाय पर हो गया है, ये सेल पर हो गया है। ये हमारी मेन पोजीशन है और ये हमारी हेजिंग पोजीशन है। तो लॉट आपको उस हिसाब से आपने जो भी ऊपर लगाए हैं, या 3 लॉट अगर आप सेल कर रहे हो तो 3 लॉट आपको बाय करने हैं, तो उसी हिसाब से आप प्लान कीजिए। आप देख सकते हो कि मैक्स लॉस आपको 2,200 रुपये के आसपास हो सकता है और मैक्स प्रॉफिट भी आपका लगभग 2,200 रुपये के या 300 रुपये के आसपास ही है। तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड आपका बन रहा है, पर ये मैक्सिमम है, यानी कि एक्सट्रीम कंडीशंस में है। आप अगर आपका जो पोजीशन है वो ठीक समय पर एग्जिट करोगे, आपका बायसनेस अगर सही रहेगा, तो आपका अच्छे खासे प्रॉफिट में भी ये पोजीशन जो है वो निकल सकता है। फाइनल मार्जिन की तरफ आप अगर गौर करोगे तो आप देख सकते हो सिर्फ 25,000 आपको लग रहे हैं, पर वही अगर आप नेकेड कॉल सेल करते हो तो आपसे लगभग 70 से 80,000 मिनिमम लिए जाते हैं। तो आपको 2 बेनिफिट मिल रहे हैं, आपके लॉसेस भी यहाँ पर लिमिट हो जा रहे हैं और आपका फाइनल मार्जिन भी कम हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर इन केस कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन आप पोजीशन लेने के अगले दिन आ जाता है, तो ये जो कॉल का प्रीमियम 365 है, ये कम से कम 400 to 450 के आसपास चले जाएगा। तो इस वाले पोजीशन में आपको प्रॉफिट आ जाएगा। ये जो कॉल सेलिंग वाली पोजीशन है, ऑब्वियसली वो आपकी लॉस में आ जाएगी, पर आपका जो व्यू है वो अगर सही है कि मार्केट अगर 51,500 के नीचे ही अगर एक्सपायर करने वाला है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ये जो हेजिंग वाली पोजीशन है, जैसे ही मार्केट में कोई ऐसे ऊपर की तरफ एक पुल बैक आता है, आप ये जो कॉल वाली पोजीशन है जो आपने बाय की थी वो एग्जिट कर सकते हो, और फिर फर्स्ट पुल बैक के बाद वापस जब सेलिंग आती है, ये जो सेल आपने किया था कॉल, उसमें आपको फिर से प्रॉफिट आ जाएगा, फिर आप इसमें भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो और आपकी जो मेन पोजीशन है सेलिंग वाली, उसमें भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो आपने बाइंग पोजीशन में भी प्रॉफिट बनाया, आपने सेलिंग पोजीशन में भी प्रॉफिट बनाया। तो इसी पर्पज़ के लिए हम हेजिंग करते हैं कि कोई वॉलेटाइल मूवमेंट अगर इन केस आ जाता है ऊपर की तरफ, तो उससे हम बड़े लॉसेस से बच सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में अगर आप बिना हेज करे काम करते हो तो आपका लॉस जो है वो थियोरेटिकली अनलिमिटेड होता है। यानी कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ 10% बढ़ जाता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि प्रीमियम्स ऑलमोस्ट 10-15 गुना भी हो सकते हैं, और उस केस में आप बस सोचिए कि आपका कितना लॉस हो सकता है, वो भी सिर्फ एक लॉट में। तो जो लोग मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करते हैं तो उनका तो अकाउंट भी वॉश आउट हो सकता है। इससे बचना है तो आप हमेशा हेजिंग कर सकते हो। हाँ, थोड़ा प्रॉफिट आपको कम होगा, पर आपको टेंशन नहीं रहेगा कि कल को जाकर आपका अकाउंट वॉश आउट हो जाए। तो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो ज़रूर से हेजिंग आप ट्राई कर लीजिए। धीरे धीरे आप जैसे जैसे हेजिंग करोगे, आपको स्ट्राइक प्राइजेस कैसे चुननी है, कैसे आपका रिस्क रिवॉर्ड बिठाना है, कैसे आपका व्यू बनाना है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आशा करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो में दी है वो आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।